हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग भी ओला का स्कूटर ख़रीदने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं बता दूं, बिल्कुल मत ख़रीदना, बिल्कुल भी मत ख़रीदना, बिल्कुल भी मत ख़रीदना। अब मैं बताती हूँ क्यों ना ख़रीदना। ठीक है, हमने ख़रीदा था ओला का स्कूटर कम से कम 5-6 महीने पहले, और बहुत सारे लोगों ने भी ख़रीदा है और उनको पता चल रहा है कि क्या हो रहा है उसे ख़रीदने के बाद। हमने ख़रीदा, 1,20,000 का हमें पड़ा। कुछ लोगों ने हमें बोला कि ख़रीद लो, क्योंकि सजेशंस हम ले लेते हैं, किसी से भी, आस पड़ोस से ले लेते हैं, अपने रिश्तेदारों से भी ले लेते हैं। कुछ लोगों ने हमें बोला कि ख़रीद लो, कुछ लोग एक दो ने बोला कि मत ख़रीदो क्योंकि सही नहीं है, उसकी सर्विस वगैरह कुछ भी अच्छा नहीं है। लेकिन हमने ले लिया क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पीपल कह रहे थे कि ले लो, तो हमने वो ले लिया। और लेने के बाद अभी 5-6 महीने हो गए, और 5-6 महीनों में ये इतनी बार ख़राब हुआ है ना, इतनी बार ख़राब हुआ है, हम इसे ठीक कराते कराते थक गए। मतलब इसमें, और इसकी जो सर्विस है ना, सर्विस सेंटर पे इसको हम लेके जाते हैं तो वहाँ पे पता है क्या बोलते हैं? वहाँ ऐसे बोलते हैं कि पटक के चले जाओ, 15-20 दिन बाद आना। भाई, जिसके घर में एक स्कूटर है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है, वो 15-20 दिन के लिए कैसे पटक दे एक स्कूटर को? वो अपने जॉब करने अगर जाए तो वो कैसे जाए जिसके पास एक स्कूटर है? तो वैसा ही कुछ इंसिडेंट हुआ था हमारे साथ भी। मेरा भाई गया था ठीक करवाने के लिए, और ऊपर से पहले बात हुई थी कि अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो घर पे वो लोग आएंगे, वो स्कूटर को लेके जाएंगे और ठीक करके उसकी सर्विस करके उसे वापस दे के जाएंगे। लेकिन अब वो ना तो लेने आ रहे हैं, ना वो, अगर हम लेके जाते हैं तो वहाँ पे भीड़ लगी हुई है स्कूटरों की, वहाँ पे स्कूटर खड़े हैं और उन पे धूल जम रही है, पर कोई भी स्कूटर ठीक करके नहीं दे रहा है। बल्कि ऐसे कह रहे हैं कि पटक के चले जाओ, महीने भर बाद आना और ले जाना। और माइनर सी प्रॉब्लम हो उसमें, भले ही चेक भी नहीं करते एक बार भी कि हाँ भाई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो तो हैंड टू हैंड ठीक करके दे सकते हैं। इतनी खटारा सर्विस है ना, बहुत खटारा है। तो बिल्कुल मत खरीदना गाइस, मैं आप लोगों को ये बताऊंगी। और दूसरी बात, इतनी कंप्लेन कर चुके हैं, फ़ोन कर करके हमने कस्टमर केयर के पास इतनी कंप्लेन करवाई है, कम से कम 15-20, लेकिन एक भी कंप्लेन का उन्होंने अभी तक रिप्लाई नहीं दिया है। और इतनी बार बोला कि हमने कि इतना कॉल किया, एक तो कॉल भी नहीं उठाते, ऊपर से उठाते हैं तो कंप्लेन का कोई रिप्लाई नहीं आता। तो ये थोड़ी होता है यार। सामान अगर कुछ खरीद रहे हैं हम तो उसकी सर्विस तो अच्छे से करो एटलीस्ट। इसीलिए गाइज़, मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोग भी ओला के स्कूटर ख़रीदना चाहते हैं तो बिल्कुल मत ख़रीदना। मैं ये काफ़ी बार बता चुकी हूँ, मतलब काफ़ी बार बोल चुकी हूँ। बस यही कहना था मुझे इस टॉपिक में। तो और आज भी ऐसा ही हुआ, आज भी भैया लेके गया था मेरा उसको ठीक करवाने के लिए, क्योंकि वो फिर दोबारा ख़राब हो चुकी है, वो फिर ऑन नहीं हो रही, फिर वो डीप लो में चली गई, पता नहीं क्या हो गया उसमें, वो ऑन नहीं हो रही है। और अभी उसको हम रेवाड़ी लेके गए हैं, रेवाड़ी में छोड़ के। अब उसको इतना बड़ा स्कूटर कंधे पे तो रख के लेके जाएंगे नहीं, उसको ले जाने के लिए, लाने के लिए कितने चार्जेस लगते हैं, और वो भी इतना दूर, गुड़गांव से रेवाड़ी दूर नहीं है, वहाँ तक ले जाना लाना। और फिर एंड में क्या कह देते हैं वो कि हाँ भाई अभी नहीं होगा, 15-20 दिन के लिए छोड़ जाओ। ये कोई बात होती है यार? तो इसीलिए ये सब हो रहा है भाई साहब ओला वालों का तो। और कहीं पर भी ये ब्लास्ट हो जा रही है, कहीं पे भी इसमें आग लग रही है। मान लो कल को घर में खड़ी रही और घर में ही आग लग गई, और हमारे तो जहाँ पे स्कूटर खड़ा रहता है उसी के साइड में हमारे वो भी है, गैस सिलेंडर भी रखा रहता है, उसमें आग लग गई, फिर हमारा तो घर ही ब्लास्ट हो जाएगा, हम भी ब्लास्ट हो जाएंगे। तो गाइस, मैं तो क्या ही बोलूँ अब, ठीक करवाने के लिए भेज रखा है अभी, तो बस ठीक हो जाए वो। बाकी लोग खरीदना मत बिल्कुल भी। बाय बाय गाइस, यही बोलना चाहूँगी इसके लिए तो मैं।